नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मशरूम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ओस्टर और मिल्की दो ऐसे मशरूम हैं जिसकी फार्मिंग करके आप कम बजट में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओस्टर और मिल्की ये दो ऐसे मशरूम हैं जो गर्मी के दिनों में होते हैं। ओस्टर मशरूम के लिए टेम्परेचर होता है 20 से 28 डिग्री और मिल्की मशरूम का टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट होता है 30 से 40 डिग्री होता है। यानी फरवरी महीने से लेकर के नवंबर के बीच में इन दोनों की फार्मिंग आप कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट आप टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर इसमें मेंटेन कर पाएंगे उसी हिसाब से इसकी फार्मिंग आप करिए। जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेंगे कहीं से, वहाँ से आपको डिटेल में इसकी जानकारी दी जाएगी। कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। चूँकि बटन एक ऐसा मशरूम है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से जो है उसमें प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ओस्टर और मिल्की की बात करें तो इसमें मेहनत कम, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, खर्चा कम होता है, समय कम लगता है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें डिटेल में हम जानेंगे ए टू जेड। और जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जानकारी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओस्टर मशरूम के बारे में, उसके बाद फिर जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। देखिए, ओस्टर या मिल्की कोई भी हो, सबसे पहले तो उसमें आपको एक झुग्गी या झोपड़ी यानी कमरे की तैयारी करनी पड़ती है। और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप झुग्गी जरूर बनाइए। झुग्गी झोपड़ी जिसे हट बोलते हैं, अगर आप बनाते हैं तो बहुत कम खर्चे में बन जाता है। और ये एक बार सही से अगर आपने बना दिया तो कम से कम 4-5 साल तक चलता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब भी आप झुग्गी बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करिएगा। जब आप झुग्गी झोपड़ी बनाएं तो बस ध्यान ये रखना है कि जहां पर आप झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं, कई बार लोग खेतों में बनाते हैं, तो जो आसपास का ज़मीन है उससे थोड़ा ऊंचाई पर रखिएगा। ऐसा ना हो कभी कि बारिश अचानक हो ज़्यादा तो आपके कमरे में पानी आ जाए, झुग्गी में अंदर आ जाए पानी। तो उससे बचने के लिए झुग्गी ऊंचाई पर होना चाहिए और मजबूती ऐसी होनी चाहिए कि आधी तूफान में कभी उड़ न जाए। झुग्गी होने के बाद अब आप बात करते हैं ओस्टर मशरूम का। देखिए, ओस्टर मशरूम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो इस तरह से मशरूम निकलेगा। लेकिन इतना करने के पहले आपको मेहनत भी करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले बैग बनाते हैं, जो बिजाई करते हैं भूसे को स्टरलाइज करके। जब बैग बनाते हैं तो इस तरह से टांगना होता है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जब आप बैग को टांग देंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा कि टांगने के बाद जो है एक बैग के ऊपर दूसरे बैग के बीच में कम से कम 7-8 इंच का गैप जरूर दीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि उसमें गैप नहीं देते हैं, तो जो ऊपरी हिस्से से मशरूम निकलता है एक दूसरे से लड़ने लगता है, उसका जो हाइट है वो कम ग्रो नहीं कर पाता सही से। तो उसमें स्पेस होना चाहिए 8 इंच का, कम से कम बैगों के बीच में अंतर जरूर होना चाहिए। बैग को टांगना क्यों सही होता है ओस्टर मशरूम का, क्योंकि अगर आप जमीन पे रखेंगे बैग को या रेक पे रखेंगे तो जो निचला हिस्सा है वहां से मशरूम नहीं निकल पाएगा, तो उसका नुकसान होगा आपको। इसलिए बैग को टांगिए। और बैग को टांगने से क्या होता है, एक ही कमरे में ज़्यादा बैग आपके आ जाते हैं, जिससे आप कमरे में देखभाल जो कर रहे हैं अधिक से अधिक बैगों का एक ही कमरे में कर पाते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा ले पाते हैं। और जब प्रोडक्शन निकलना शुरू करता है ओस्टर मशरूम का तो 45 से 50 दिनों तक मशरूम निकलता रहता है, जिसका फ़ायदा आपको अच्छा खासा होता है। इसका जो प्रोडक्शन का रेशियो है 50 to 100% होता है। यानी जितना भूसे का वजन आप लेते हैं बैग में, जो भी आपने वजन भरा हो, चाहे 1 किलो का बैग हो, 2 किलो का हो, 3 किलो का, 5 किलो का बैग जो भी आप बनाए हों, जो भूसे का वजन होता है उसका 50%, ड्राई भूसे की बात कर रहा हूँ मैं, सूखे भूसे की, तो जो भूसे का वजन आप ओस्टर मशरूम के लिए लेते हैं उसका मिनिमम 50% और मैक्सिमम 100% प्रोडक्शन माना जाता है। जैसे मान लीजिए 10 किलो भूसे में आपने शुरुआत किया है तो कम से कम 5 किलो मशरूम निकलेगा, अधिकतम 10 किलो मशरूम निकलेगा ओस्टर मशरूम। अब बात करते हैं मिल्की मशरूम की। मिल्की मशरूम का रिक्वायरमेंट टेम्परेचर होता है 30 से 40 डिग्री, हाई टेम्परेचर में होता है, जो अप्रैल महीने से लेकर अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो अगर आप फार्मिंग करते हैं 2 पार्ट आते हैं, एक तो बैग बनाएंगे आप, दूसरा आता है केसिंग मिट्टी का। जब आप बैग बनाते हो देखिए इस तरह से आपको रेक पे रखना होता है, क्योंकि ये बैग के ऊपरी सतह से मशरूम निकालता है जैसे बटन में निकलता है। इसलिए इसमें जो है आप रेक पे रखिए चाहे ज़मीन पे रखिए। ज़मीन पे रखेंगे तो कम बैग आएंगे, इसलिए रेक जरूर बनाइएगा। और इसमें जब आप केसिंग बनाएंगे तो केसिंग पे ध्यान रखना होता है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है आजकल केसिंग मिट्टी जो है बना रहे हैं वो गोबर, गाय भैंस का गोबर लेकर के और कोकोपीट के मिक्स करके बनाते हैं। उसमें क्वालिटी अच्छी आती है और धान के छिलके की राख भी मिलाई जाती है। इससे क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट करके अगर आप इसमें डालते हैं तो बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। जब आप केसिंग मिट्टी बनाएं तो उसमें ध्यान रखें कि केसिंग मिट्टी जो है 0 मिनरल वाला होना चाहिए या न के बराबर मिनरल हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर केसिंग मिट्टी में मिनरल होता है तो जो माइसीलियम बैग के निचले हिस्से में ग्रो कर रहा था वही ऊपर भी आएगा, तो मशरूम नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी केसिंग मिट्टी बनाएं तो उसमें मिनरल न के बराबर रखा जाता है, इसका जरूर ध्यान रखें। ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाती हैं जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेंगे। और हमारे यहाँ से भी अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हर महीने 2 ट्रेनिंग होती है, गूगल मीट पर ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन। सपोर्ट ट्रेनिंग के बाद हमेशा फ्री रहता है, दोबारा कोई पैसा नहीं लगता। एक बार रजिस्ट्रेशन फीस है 500 ओस्टर का, 500 मिल्की का फीस है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। और इसमें ट्रेनिंग में A to Z सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, लिखवाई जाती है। सपोर्ट ट्रेनिंग के बाद हमेशा फ्री रहता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी भी ले सकते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
चलिए, मिल्की मशरूम का जो प्रोडक्शन होता है, जब आप ये सारी चीज़ें टेक केयर करना शुरू करते हैं तो आप स्क्रीन पे देखिए इस तरह से जब पिन्हें निकलने शुरू करेंगे तो मिल्की मशरूम में 45 से 50 दिनों तक प्रोडक्शन आता रहता है। और जब इसमें लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसको मरोड़ के तोड़ लिया जाता है और पैकेट इस तरह से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से पैकेट बना के मार्केटिंग के लिए आप भेज देते हैं। अब इनकी लाइफ कितने दिन की होती है ये समझ लीजिए। ओस्टर मशरूम का 4 से 5 दिनों तक लाइफ होता है और मिल्की मशरूम का 8 से 10 दिनों का लाइफ होता है। और चूंकि हाई टेम्परेचर में होता है तो ये ज़्यादा दिन तक रह लेता है। बट जब लाइफ की बात की जाती है तो ऐसा नहीं कि धूप में ले जाकर रख दीजिए। रूम टेम्परेचर पर अगर आप रखते हैं तो रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री माना जाता है। अगर इस टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो यही लाइफ आपको इनकी मशरूम की मिलेगी। इसमें आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका जवाब जरूर दूंगा। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।